जिसे मैं अपना शरीफ बाप समझती थी। मुझे नहीं पता था कि वह एक हवस का पुजारी निकलेगा। मेरे तो उस वक्त होश ही उड़ गए जब मेरे पिता ने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रखी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है। मैं 23 साल की हो चुकी हूँ। मेरा रंग गोरा है और मैं दिखने में काफ़ी आकर्षक हूँ। मैंने अपने शरीर को पूरी तरह फिट रखा हुआ है। मेरी बॉडी एकदम शानदार है। हमारे घर में पिताजी, मैं और मेरी एक छोटी बहन है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज से 3 साल पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मेरे पिताजी बहुत अकेला महसूस करने लगे थे। पिताजी का ये अकेलापन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वह हमेशा उदास उदास रहने लगे थे। लेकिन वह मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं पिताजी को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। कुछ समय बीता तो धीरे धीरे पिताजी के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आने लगा। अब पिताजी मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहने लगे। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करने लगे थे। लेकिन पता नहीं क्यों पिताजी मुझे कभी कभी अजीब नज़रों से देखते थे। एक दिन पता नहीं पिताजी के दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, शालिनी, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं एकदम घबरा गई कि पिताजी ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने उन्हें ना में जवाब दिया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उन्होंने कहा, शालिनी, तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हारी माँ दिखती थी। अब मुझे तुम्हारे साथ वही अपनेपन का एहसास होता है जैसा तुम्हारी माँ के साथ होता था। पिताजी की ये बातें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। इतने में मेरी छोटी बहन वहाँ आ गई और पिताजी को किसी काम से मार्केट लेकर चली गई। मैं तो पिताजी की उस बात से पूरी तरह हैरान थी। अब धीरे धीरे मैं पिताजी की नज़रों को समझने लगी थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। जब मैं उठी तो देखा कि काफ़ी अंधेरा हो चुका था और घर में कोई नहीं था। शायद पिताजी और मेरी छोटी बहन अभी तक मार्केट से वापस नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी पिताजी और मेरी बहन मार्केट से वापस आ गए। मैं उनके पास जाकर बातें करने लगी। फिर पिताजी बाहर किसी काम से चले गए और मैं घर का काम करने लगी। मैं सारा दिन पिताजी के बारे में ही सोच रही थी कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा है। तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे शालिनी, तुम क्या सोच रही हो? मैंने कहा, नहीं नेहा, मैं कुछ नहीं सोच रही। फिर मैंने उससे पूछा, नेहा यार, कोई ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका बताओ, कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खुद पैसा कमाऊं। अब मेरी पढ़ाई भी लगभग पूरी होने वाली थी। नेहा ने मुझे गुस्से से देखा और बोली, अरे चल यार, हमारे लिए पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि हमारी कॉलेज की क्लास ख़त्म हो चुकी थी। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जा रही थी और मैं अपने घर की तरफ। तभी रास्ते में मैंने अपने पिताजी को देखा। उन्हें देखकर मैं एकदम चौंक गई। पिताजी अपने साथ किसी दूसरी औरत को लेकर घूम रहे थे और उन्हें शॉपिंग करवा रहे, जिसे मैं अपना शरीफ बाप समझती थी। मुझे नहीं पता था कि वह एक मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। सामने खड़ा सच इतना भारी था कि शब्द खुद ब खुद डरने लगे। एक धोखेबाज इंसान है। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर कहा,
कमरे में सन्नाटा छा गया। दीवार पर टंगी उनकी मुस्कुराती तस्वीर जैसे मेरा मजाक उड़ा रही थी। बचपन से जिस इंसान को मैंने ईमानदारी और इज्जत की मिसाल समझा था, वही असल में झूठ और छल की परतों में छिपा हुआ निकला। मेरी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अजीब सी मजबूती भी। उस पल मुझे समझ आ गया, सच चाहे कितना कड़वा हो, उसे जान लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि झूठ की छाव में जीना असल में जीना नहीं होता। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।